और अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती तो आप इन वीडियोस को लाजमी टच कर लें। इंशाल्लाह जो आपका एडीपी का हिस्सा मरूजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इंग्लिश स्ट्रक्चर के पेपर में, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज की जो पहली ट्रिक है इसमें ये बताया गया है कि वो अल्फाज जिनके आखिर में ओ आर हो और पूछा जाए कि इनके बाद कौन सी प्रपोजिशन आएगी, तो आंखें बंद कर लें और टू लगा दें। दोस्तों गलती नहीं करनी, देन नहीं लगाना, आपने टू लगाना है, ये सही होता है। ओ आर वाले अल्फाज के साथ जो कि मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रहा हूँ, इन अल्फाज के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो हमारे पास ट्रिक है, ऐसे अल्फाज जो एल वाई पर ख़त्म हो और इन्हीं अल्फाज को अंडरलाइन किया गया हो जुमले में, तो ये उमूमन जो वर्ड होते हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जो इसका होता है ना ऑप्शन, ये ठीक होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास टिप है इसमें बताया गया है कि अगर दो जुमलों को फॉर एंड नॉर बट और येट और सो से मिलाया गया हो तो ये जुमले कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। दोस्तों याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है। अगर दो जुमलों को फॉर एंड नॉर बट और येट या सो से मिलाया गया हो तो ये जुमले कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। दोस्तों इसी तरह अगली टिप्स भी इसके साथ मिलती जुलती है और इसमें यह बताया गया है कि अगर दो जुमलों को ऊपर दिए गए, यानी जो अभी मैंने बताए हैं फॉर एंड नॉर बट और येट और सो के अलावा किसी और वर्ड या किसी और कंजक्शन के साथ मिलाया गया हो तो इन जुमलों को हम कम्प्लेक्स कहते हैं। ये ज़्यादातर WH फैमिली वर्ड्स या डैट दिस दोज वगैरह से मिलाए जाते हैं। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगला जो हमारे पास ट्रिक है इसमें बताया गया है कि अगर जुमले के आखिर में या शुरू में यस्टरडे हो वर्ड, प्रीवियस हो या एगो हो या लास्ट वगैरह का जिक्र हो, जैसे कि लास्ट नाइट हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट मंथ वगैरह हो गया, तो ये जुमले उमूमन पास्ट इंडेफिनेट टेंस के होते हैं। दोस्तों याद रखना, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के ये जुमले होते हैं और इस तरह के जुमलों में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती जब तक जुमला नेगेटिव या सवालिया नहीं बनता। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल नहीं होती। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें बताया गया है कि वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म जो होती है अगर ये ईडी पर ख़त्म हो तो इस तरह की वर्ब्स को हम रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। दोस्तों याद रखना है, दूसरी और तीसरी फॉर्म अगर ईडी पर ख़त्म होती हैं तो ये जो फॉर्म होती हैं इनको रेगुलर फॉर्म कहते हैं, और अगर वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पर ख़त्म ना हो तो इस तरह की फॉर्म को हम इर्रेगुलर फॉर्म कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें बताया गया है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की पहचान ये है कि इससे पहले किसी भी किस्म की हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम कभी भी किसी भी किस्म की हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें बताया गया है कि आई और वी को अगर अंडरलाइन किया गया हो, यानी आई या वी दोनों में से किसी एक को अंडरलाइन किया गया हो और पूछा जाए कि ये कौन सा पर्सन है, तो दोस्तों आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन पर क्लिक करना है क्योंकि इसका सही ऑप्शन फर्स्ट पर्सन होता है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें बताया गया है कि यू जो होता है ये वाहिद एक सेकंड पर्सन होता है, इसके अलावा सेकंड पर्सन कोई भी नहीं होता। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो ही, शी, इट और दे जो होते हैं ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट को हम पर्सनल प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट मीन्स ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सारे के सारे इनको हम पर्सनल नाउन भी कहते हैं और नॉमिनेटिव नाउन भी कहते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि देयर, इट्स, हर, हिज, यूअर, माई वगैरह को हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो सारे के सारे हैं ना, माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर वगैरह, इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये याद रखना है, अगर जुमले में इन अल्फाज को अंडरलाइन किया जाए तो आप लोगों ने पोजेसिव एडजेक्टिव पर ओके करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि वो प्रोनाउन जिनके साथ सेल्फ या सेल्व्स लगा हो इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दें कि इन्हीं नाउन्स को हम इंटेंसिव या एम्फेथेटिक नाउन भी कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, ये हमेशा वर्ब के बाद आता है
और जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है ये हमेशा मेन सब्जेक्ट के साथ लगा होता है और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले आता है। तो दोस्तों ये इसकी पहचान है। जुमला आपने दोबारा थोड़ा सा चाहे रिवर्स कर लें, आप सुन लें तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बताया गया है, इसमें यह बताया गया कि TH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि दिस हो गया, डैट हो गया, दीज हो गया, दोज वगैरह हो गया, अगर इन अल्फाज को जुमले में अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये क्या है, क्या चीज़ है, तो दोस्तों आप लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर ओके कर देना है। इसका सही जवाब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि वो तमाम नाउन्स जिनमें एनी वर्ड हो, जिनमें एवरी वर्ड हो, जैसे कि एवरी वन हो गया, जिनमें वन लगाया गया हो, तो या जिनमें बॉडी का जिक्र हो, जैसे एवरी बॉडी होता है, तो ये सारे के सारे जो अल्फाज होते हैं इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ दोस्तों, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि पहली फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेस फॉर्म कहते हैं। दोस्तों पहली फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेयर फॉर्म भी कहते हैं। जहां पर भी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये कौन सी फॉर्म है, तो यह बेस फॉर्म कहलाएगी या बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाएगी। दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती है और ईडी शक्ल में हो, तो ज़्यादातर ईडी शक्ल में होती हैं, तो दोस्तों इनको हम पास्ट फॉर्म या पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें बताया गया कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसके साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें बताया गया कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दोस्तों थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और आईएनजी वाली जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो दोस्तों कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसी होती हैं, जैसे कि पहली फॉर्म ऑफ वर्ब टू के बाद लगाई जाती है, यानी टू के बाद अगर पहली फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाए तो इस तरह की फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहेंगे। तो दोस्तों जो टू के बाद पहली फॉर्म लगाई जाती है, इस तरह की फॉर्म को हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहेंगे। आप लोगों ने याद रखना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलते हैं और ट्रिक्स और टिप्स के साथ। अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।